श्रोता बंधुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज महाशिवरात्रि है और आज के दिन करोड़ों लोग शिव की पूजा करते हैं, शिव की अर्चना करते हैं, शिव की आराधना करते हैं और अपने जीवन को सफल मानते हैं। किंतु मैं कहना चाहता हूं, महाशिवरात्रि के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। महाशिवरात्रि को लोग बाहर से समझना चाहते हैं, बाह्य पूजा करके अपने को सफल कृतार्थ मानते हैं और उसी में अटक जाते हैं। किंतु महाशिवरात्रि का आंतरिक अर्थ भी समझना चाहिए। किसी भी पर्व के पीछे दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो लोग बाह्य पूजा में ही उलझ जाते हैं, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पण करते हैं और नमस्कार कर लेते हैं और ऐसा मानते हैं कि हमारी पूजा सफल हो गई, हमसे शिव प्रसन्न हो जाएंगे। किंतु दूसरा पहलू भी है, आंतरिक पहलू, उसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। शायद 10, 5, 20, 50, 100 लोग समझ पाते होंगे। मतलब आंतरिक पक्ष को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो आइए, मैं आज शिव लिंग की पूजा क्यों होती है महाशिवरात्रि के पर्व पर, उसका आंतरिक पक्ष क्या है, अंतर पूजा क्या है, उसको आप समझिए। बाह्य पूजा को तो सभी लोग समझते हैं, जल अर्पण करना, बेलपत्र चढ़ाना, प्रणाम करना आदि। लेकिन आंतरिक पूजा क्या है, इसको लोग नहीं समझ पाते हैं और करोड़ों लोग इसमें उलझे हुए हैं और बड़े बड़े कथावाचक भी इसमें लोगों को उलझाते हैं, इसका आंतरिक अर्थ नहीं बता पाते हैं। तो आज महाशिवरात्रि है, इसका अर्थ शिव की महारात्रि है। आज शिव की महारात है, आपकी महारात नहीं है, शिव की महारात है, शिव की महारात्रि है। मतलब आज ही के दिन शिव का विवाह माना जाता है। तो इसको आप ऐसा मान सकते हैं कि शिव का सुहाग है, आज सुहाग रात है उनकी। ये बहुत ही मार्मिक रहस्य है। शिव की सुहाग रात महाशिवरात्रि होती है। ये आपकी शिवरात्रि कैसे हो गई? सुहाग रात के दिन पति पत्नी जागते हैं, सांसारिक कृत्य में लीन होते हैं। तो शिव महारात्रि में जागते हैं। शिव की महारात है, सुहाग रात है, इसमें शिव जागे, रात भर जागे। कोई भी पति पत्नी का विवाह होता तो दोनों जागते हैं सुहाग रात के दिन। और जिसको लोग काम कृत्य कहते हैं या संभोग कहते हैं, उसमें लीन होते हैं। इसी प्रकार से शिव का विवाह हुआ और इसको महारात्रि के नाम से लोगों ने कहा। शिव और पार्वती दोनों सुहाग में प्रवृत्त हुए, संभोग में प्रवृत्त हुए। इस बात को सुनकर लोग नाराज भी हो जाते हैं, बेचैन भी हो जाते हैं, पूजा तो करते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं, गहराई में नहीं जाते हैं। केवल जल चढ़ा देने से और बेल पत्ता चढ़ा देने से शिव खुश नहीं होंगे।
महाशिवरात्रि का अर्थ होता है शिव और पार्वती का मिलन। इसके पहले मैं कुछ कहानी बता दूं कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा लोग क्यों करते हैं। इसमें शिवलिंग की पूजा का क्या अर्थ होता है। एक तरफ तो महाशिवरात्रि मनाई जाती है, शिव और पार्वती का मिलन होता है, इसको मैं सुहाग रात के नाम से भी कह सकता हूं। तो इस दिन शिवलिंग की पूजा क्यों होती है, क्यों करते हैं लोग, किसी को भी पता नहीं। तो शिव पुराण से मैं इसको थोड़ा बताना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं अध्यात्म में प्रवेश करूंगा। ये बाहरी पक्ष बता रहा हूं। सती का देहांत हो गया, पहला विवाह उनका सती से हुआ था। जब सती का देहांत हो गया दक्ष के यज्ञ में, तो शिव बेहोश हो गए, बेचैन हो गए, पागल हो गए सती के वियोग में, और सती की लाश को लेकर घूमने लगे, ऐसा भी माना जाता है। और कहीं कहीं लोग मानते कि अकेले घूमते थे, और घूमते घूमते दीवाने हो गए, और घूमते घूमते जंगल में चले गए। शिव पुराण में एक कथा आती है, दारुक वन रेवा खंड में इसका प्रसंग है, शिव पुराण। तो शिव जी जंगल में चले जाते हैं, दीवाने हैं, मस्ताने हैं, और सती के वियोग में भटक रहे हैं। उस जंगल के ऋषि मुनि अपनी पत्नियों को छोड़कर जंगल में समिधा लाने चले गए थे, लकड़ी लाने चले गए यज्ञ के लिए। उनकी अनुपस्थिति में शिव वहां पहुंच गए। तो ऋषि मुनियों की पत्नियों ने शिव को देखा नंग धड़ंग। तो ऋषि मुनियों की पत्नियों के मन में आकर्षण पैदा हुआ शिव के प्रति। शिव नग्न थे ऐसा लिखा हुआ है। तो ऋषि मुनि की पत्नियों ने शिव का लिंग पकड़ के आलिंगन करने लगी। उसी समय ऋषि मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने ऐसा दृश्य देखकर बहुत आश्चर्य किया और क्रोध में आ गए। ऋषि मुनियों ने शिव को श्राप दिया इस कृत्य के लिए कि शिव तुम भ्रष्ट हो, पतित हो, तुमने हमारी स्त्रियों के साथ ऐसा क्यों किया, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा लिंग कट कर गिर जाए। तो कहते शिव का लिंग कट के गिर गया। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता भाइयों, आप लोग नाराज मत होना, और नाराज होना है तो शिव पुराण पर नाराज हो। शिव पुराण में ऐसा उल्लेख है। लिंग कट कर गिर गया और हाहाकार मचने लगा। लिंग तहलका मचाने लगा, चारों तरफ भागने लगा, हाहाकार मच गया, ऐसा वर्णन है। तो सारे ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने आकर शिव जी से प्रार्थना की, अपने लिंग को शांत कीजिए। तो शिव जी ने कहा ठीक है। तो लोगों ने ऐसा भी कहीं के वर्णन आता है कि पार्वती की आराधना की गई, पार्वती वहां उपस्थित होती हैं और पार्वती की योनि में शिव का लिंग स्थापित हो जाता है। तो लिंग शांत हो गया। उसी दिन से शिवलिंग की पूजा होती है। शिवलिंग की पूजा क्यों होती है भाइयों? उसी दिन से शिवलिंग की पूजा होती है। शिव का जो लिंग चारों तरफ भाग रहा था, हाहाकार मचा रखा था, उसको पार्वती की योनि में स्थापित किया गया, तब लिंग शांत हो गया, और उसी दिन से शिवलिंग की पूजा होती है। यह शिव पुराण का कथन है, इसमें वर्णन किया गया है। अब इस बात को लोग समझते नहीं है कि शिवलिंग की पूजा लोग क्यों करते हैं, हम क्यों करते हैं। केवल करते हैं, ये परंपरा है, बस जानते कुछ भी नहीं। आपको क्या लाभ मिल रहा है शिवलिंग की पूजा करने से? थोड़ी देर के लिए जाते, कुछ शांति मिलती लगता है, ठीक है, कुछ शांति मिल जाती है, लेकिन फिर मन तो ऐसा ही हो जाता है आपका। तो अब इसका अध्यात्म समझने की कोशिश कीजिए।
जल अर्पण किया गया, शिव का लिंग शांत हो गया, लोगों ने जल चढ़ाया। इसका मतलब क्या कोई दूसरा जल चढ़ाने गया शिव के लिंग पर? वहां यहां जल नहीं चढ़ाया गया। शिव का लिंग पार्वती की योनि में स्थापित जब हुआ तो शिव का लिंग शांत हो गया और शिव और पार्वती दोनों ध्यान में डूब गए। महाशिवरात्रि का यही अर्थ होता है। पहले तो बाह्य अर्थ ये है, मैं कुछ ओशो की बात सुनाना चाहता हूं। ओशो ने अभी अभी वीडियो में कहा है कि शिव का लिंग पार्वती की योनि में स्थापित किया गया है, यही मंदिरों में दिखाया गया है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि यहाँ प्रकृति और पुरुष का मिलन है, शिव और शक्ति का मिलन है। ओशो कहते हैं पूरी सृष्टि शक्ति और शिव का मिलन है, प्रकृति और पुरुष का मिलन है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् समवम सर्वभूतानां ततो भक्ति भारत। गीता के 14वें अध्याय में मेरी प्रकृति योनि है और मैं उस योनि में बीज डालता हूं। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, मैं उसमें गर्भ डालता हूं, गर्भ स्थापित करता हूं। जैसे खेत में लोग बीज बोते हैं, खेत क्या है? गर्भ है, योनि है, और लोग बीज डालते हैं तो फसल होती है। इसी प्रकार से दो चीजों की जरूरत है, योनि की और लिंग की, प्रकृति की और पुरुष की। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं लिंग हूं और प्रकृति मेरी योनि है और दोनों के मिलन से सृष्टि होती है। ये गीता कहती है, यही ओशो कहते हैं कि प्रकृति पुरुष का मिलन है, यहाँ शिव शक्ति का मिलन है जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है। पर किसी ने ओशो से बीच में प्रश्न किया था, मैंने अभी अभी सुना, कि इसका आध्यात्मिक अर्थ भी बता दीजिए। तो क्या इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि प्रारंभ में पति पत्नी का जब मिलन होता है, पति क्या है? पुरुष है, पत्नी क्या है? प्रकृति है, दोनों का मिलन होगा। मिलन होगा तो संभोग घटित होगा, संभोग घटित होगा तो बच्चे का जन्म होगा। ओशो ने यहाँ उत्तर दिया, पूछने वाले ने प्रश्न किया कि इसका आध्यात्मिक अर्थ भी बता दीजिए। तो ओशो ने कहा चेतना का जन्म हो, चेतना का बोध होगा, तुम्हारी ऊर्जा एक दिन ऊपर उठेगी। पति पत्नी मिलकर तुम दोनों ध्यान करो तो तुम्हारी ऊर्जा जो नीचे जा रही है बच्चे को जन्म देने में, वही ऊर्जा ऊपर उठेगी, ऐसा ओशो कहते हैं। एक दिन धीरे धीरे, लेकिन तुम्हारे ऋषि मुनियों ने, तुम्हारे साधु संतों ने काम को पाप कहा, दबाने का काम किया कि काम पाप है, वासना पाप है, संभोग पाप है। अभी अभी मैं सुन रहा था वीडियो, शिव के ऊपर ही, महाशिवरात्रि के ऊपर ही बोल रहे थे, बहुत सुंदर वक्तव्य दिया है। तो पति पत्नी मिलते हैं, पति क्या है? प्रकृति पुरुष है, पत्नी क्या है? प्रकृति है, दोनों का मिलन होता है और उस मिलन से किसी बच्चे का जन्म होता है, तीसरे का जन्म होता है। ओशो कहते हैं तुम्हारा खुद जन्म होगा, वीर वर्ण, तुम्हारा जन्म होगा, चेतना का बोध होगा, ये ऊर्जा उभर उठेगी धीरे धीरे। जो ऊर्जा नीचे जा रही है, स्त्री योनि में जाती है, उससे बच्चे का जन्म होता है। यही ऊर्जा जब ऊपर उठेगी तो तुम्हारा जन्म होगा, मतलब चेतना का बोध होगा, चेतना का ज्ञान होगा। अभी तुम्हारी ऊर्जा नीचे जा रही है, तुम स्त्री को खोज रहे हो, स्त्री तुम्हें खोज रही है। यही अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है। शिव के आधे अंग में स्त्री, आधे अंग में पुरुष दिखाया गया है, अर्धनारीश्वर। भीतर की स्त्री और भीतर का पुरुष जब दोनों मिलते हैं तो बाहर के स्त्री पुरुष के मिलन की जरूरत नहीं रह जाती है। एक दिन ऐसी स्थिति आती है, ओशो कहते हैं प्रारंभ में मिलन होगा। शिव का भी मिलन प्रारंभ में हुआ, शारीरिक मिलन हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन अंत में वो तांत्रिक समाधि में चले गए। तांत्रिक संभोग और समाधि ओशो की पुस्तक है, उसको आप लोग पढ़ सकते हैं मेरे भैया। अगर आपको एतराज हो तो उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। मैं श्रोता बंधुओं से कहना चाहता हूं, और ये बात, ये अर्थ, ये व्याख्या कोई विद्वान नहीं करता है। तांत्रिक संभोग और समाधि,
उसी पुस्तक में आप देख सकते हैं। तांत्रिक संभोग का अर्थ होता है कि स्त्री पुरुष जब मिलते हैं उसमें ओशो कहते हैं तुम्हारी श्वास शिथिल होनी चाहिए, आज्ञा चक्र पर ध्यान होना चाहिए, तो तुम्हारा संभोग लंबा हो सकता है, तुम ज्यादा देर तक रुक सकते हो। और यदि तुम 1 घंटे 1.5 घंटे रुक सको संभोग में और तुम्हारे वीर का स्खलन न हो 1-1.5 घंटे तक, तब तुम धीरे धीरे समाधि को उपलब्ध हो सकते हो। ये बात कौन कह सकता है? कोई भारत का साधु संत नहीं बोल सकता है, कोई विद्वान नहीं बोल सकता है ओशो को छोड़कर। ओशो कहते जो ऊर्जा पति पत्नी के माध्यम से नीचे जाती है, गर्भ में जाती है, बच्चे का जन्म होता है, वही ऊर्जा ऊपर उठ सकती है। पानी भाप बनकर ऊपर उठ जाता है 100 डिग्री ताप पर, विज्ञान कहता है। इसी प्रकार से ये जब प्रयोग करेगा व्यक्ति, पति पत्नी दोनों प्रयोग करेंगे, होश पूर्वक जाएंगे, तो उनकी ऊर्जा ऊपर उठने लगेगी। और जो आनंद आपको पति पत्नी से मिलता था संभोग से, उससे करोड़ों गुना आनंद आपको ध्यान से मिलने लगेगा। लेकिन लोगों ने कहा ओशो संभोग सिखाते हैं, नहीं, ओशो परम संभोग सिखाते हैं। जब अंदर की स्त्री अंदर का पुरुष मिलेगा, दोनों मिलेंगे, तो बाहर के स्त्री पुरुष के मिलन की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। वहां परम संभोग घटित होगा, अस्तित्व का मिलन होगा, अपने अंदर ही स्त्री पुरुष का मिलन होगा। बाहर की स्त्री नहीं, बाहर का पुरुष नहीं, अंदर की स्त्री और अंदर का पुरुष दोनों का मिलन घटित होगा। उसी को अर्धनारीश्वर कहा गया है। ये शिव की महारात्रि का अर्थ है, शिव की सुहाग रात का यह अर्थ है। ऐसा नहीं है कि ये संभोग गलत है, ये संभोग भी गलत नहीं है। अगर ये संभोग नहीं होगा तो शिव जैसा कौन पैदा होगा, राम जैसा कौन पैदा होगा, कृष्ण जैसा कौन पैदा होगा, बुद्ध जैसा कौन पैदा होगा, कबीर जैसा कौन पैदा होगा, महावीर जैसा कौन पैदा होगा, गांधी जैसा कौन पैदा होगा, ओशो जैसा कौन पैदा होगा, कृष्णमूर्ति जैसा कौन पैदा होगा, टैगोर जैसा कौन पैदा होगा, आइंस्टीन जैसा कौन पैदा होगा। इस संभोग की भी जरूरत है। ये ओशो कहना चाहते हैं लोगों को, भारत को, दुनिया को, लेकिन लोगों ने समझने का प्रयास नहीं किया। आज शिवरात्रि के दिन भी मैं कहना चाहता हूं, भगवान शिव महासंभोग में प्रवेश कर गए। यही महाशिवरात्रि का अर्थ है। आज उनकी सुहाग रात है, महाशिवरात्रि है। आप भी अपनी रात को, अपनी सुहाग रात को महाशिवरात्रि बनाओ शिव की तरह। ये साधारण रात नहीं है, महारात है, महारात्रि है, महाशिवरात्रि, शिव की महारात्रि है आज, जिसमें शिव प्रवेश कर गए, समाधिस्थ हो गए। शिव जैसा कोई योगी नहीं, शिव जैसा कोई ध्यानी नहीं, ऐसा ओशो ने स्पष्ट घोषणा की है। एक 112 विधियों का वर्णन किया गया है तंत्र सूत्र में, विज्ञान भैरव तंत्र में। भगवान शिव बताते हैं और पार्वती सुनती हैं। पार्वती ने प्रश्न किया है और भगवान शिव ने बताने का काम किया है। 112 विधियों का वर्णन किया गया, ध्यान की 112 विधियों का, विज्ञान भैरव तंत्र में, जिस पर ओशो की व्याख्या है। मैं श्रोता बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस गहराई को समझने का प्रयास करें। केवल बाहरी पूजा कर लेने मात्र से कुछ होने वाला नहीं। थोड़ी देर के लिए आपको शांति मिलती है, मैं नहीं कहता हूं मंदिर में जाने से, पूजा अर्चना करने से, लेकिन वो शांति भी समाप्त हो जाती है। वो भौतिक परिवर्तन है, थोड़ी देर के लिए होता है। रासायनिक परिवर्तन जीवन में होना चाहिए। आप सभी जानते हैं 2 परिवर्तन होते हैं। विज्ञान कहता है रबर को खींचो लंबा हो जाएगा, फिर वैसा ही हो जाएगा छोड़ देने के बाद। ये भौतिक परिवर्तन है। मंदिर में बाह्य पूजा कर लेने के बाद थोड़ी देर के लिए परिवर्तन आता है, फिर मन वैसा ही हो जाता है। वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही अहंकार, वही विवाद, वही घृणा, वही ईर्ष्या, वही द्वेष मन में आ जाते हैं। लेकिन जो विधि ओशो बताते हैं, शिव जिस विधि के माध्यम से महासमाधि में गए,
रात्रि में गए, महासंभोग में प्रवेश किया उन्होंने, उसमें प्रवेश करने का प्रयास करो। ये आंतरिक अर्थ है, ये आध्यात्मिक अर्थ है, लेकिन लोग बाह्य अर्थ में ही उलझे रह जाते हैं। तो मैं अपनी वाणी को अब विराम देता हूं। तो महाशिवरात्रि का अर्थ हुआ शिव की महारात्रि, शिव की महारात, शिव की सुहाग रात। और ये सुहाग कोई साधारण सुहाग रात नहीं है। प्रारंभ में साधारण सुहाग रात हो सकती है, लेकिन अंत में महासमाधि में शिव और पार्वती दोनों प्रवेश कर जाते हैं, जहां शरीर का मिलन नहीं, आत्मा और आत्मा का मिलन होता है। इसी क्षण का नाम, इसी घड़ी का नाम महाशिवरात्रि है, जहां पार्वती शक्ति है, शिव पुरुष है, शिव है शक्ति और शिव का मिलन होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है। तो महासमाधि घटती है, महासंभोग बिना स्त्री पुरुष के घटित होता है। इसी का नाम महाशिवरात्रि है। तो आप लोग इसको समझने का प्रयास करें, तो आपका जीवन भगवान शिव की इस महारात्रि से धन्य हो जाएगा आपका जीवन, और आपके जीवन में भी महाशिवरात्रि घटे, महासंभोग घटे, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप अपने को जन्म दे सकेंगे, परमात्मा की अनुभूति होगी, स्वयं की अनुभूति होगी। इन्हीं शब्दों को कहते हुए आज शिव के चरणों में अपनी वाणी को प्रणाम करते अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।